हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, आज की अपने इस संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। दोस्तों, शब्द रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे धेनु के शब्द रूप। दोस्तों, धेनु एक उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे ये अकारांत लिखा हुआ पर ये अकारांत नहीं होगा, उकारांत होगा। ठीक है, उकारांत कैसे? देखिए, इसमें इसके अंत में छोटा ऊ है तो ये उकारांत है। और स्त्रीलिंग धेनु से स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, धेनु गाय के लिए, गाय को कहते हैं हिंदी में, तो वो स्त्री जाति का बोध कराता है हमें, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए पढ़ते हैं धेनु के शब्द रूप। इसमें देखिए दोस्तों, शब्द रूपों में दो चीज़ें दे रखी होती हैं। एक तो वचन, ठीक है, वचन तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये विभक्तियाँ। ठीक है, प्रथमा से लेके सप्तमी तक, और ये एक संबोधन। ठीक है, और इन सब के रूप अलग अलग चलते हैं। ठीक है, अगर कोई एक गाय होगी तो उसके लिए जो रूप प्रयोग होगा वो एक वचन का होगा। ठीक है, अगर दो गायों की बात की जाएगी तो द्विवचन के रूप चलेंगे, और अगर दो से अधिक गायों की बात की जाती है तो उसमें बहुवचन के रूप चलेंगे। ठीक, और ये विभक्तियाँ, ये वाक्य के अनुसार, ठीक है, वाक्य के अनुसार इन शब्द रूपों का प्रयोग हमें इन विभक्तियों के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, आप लोगों ने कारक वाला चैप्टर पढ़ा है तो कारक में आप लोगों ने कारक की कुछ विभक्तियाँ पढ़ी हैं और उनके विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं। ठीक है, उन विभक्ति चिन्हों से ही हमें कारकों का पता चलता है और उस वाक्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो उन्हीं चिन्हों के हिसाब से ही कारक की पहचान करके हम लोग उसमें इन शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इसमें हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है धेनु का, धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनवः। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है दोस्तों ने। ठीक है, तो ये क्या होगा? गाय ने, एक गाय है, गाय ने, दो गायों ने, और ये बहुत सी गायों ने। ठीक है, दूसरा है द्वितीया। ठीक है, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है धेनुम, द्विवचन है धेनु, बहुवचन है धेनु। तो द्वितीया का चिन्ह होता है को। ठीक है, तो ये क्या होगा? गाय को, दो गायों को, या बहुत सी गायों को। ठीक है, विभक्ति है तृतीया, विभक्ति का तृतीया का एक वचन है धेनवः, द्विवचन है धेनुभ्याम, बहुवचन है धेनुभि। तृतीया का चिन्ह होता है दोस्तों से और के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? एक गाय के लिए धेनवः, तो धेनवः का क्या होगा? गाय से या गाय के द्वारा। ठीक है, और धेनुभ्याम का क्या होगा? दो गायों से या दो गायों के द्वारा। और ये धेनु भी बहुत सी गायों से या बहुत सी गायों के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है धेनवय, द्विवचन है धेनुभ्याम, और बहुवचन है धेनुभ्यः। चतुर्थी का चिन्ह होता है दोस्तों को के लिए, को और के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वचन में एक गाय की बात करेगा तो गाय को या गाय के लिए, धेनुभ्याम। द्विवचन में क्या होगा? दो गायों के लिए या दो गायों को, धेनुभ्या बहुत सी गायों के लिए, बहुत सी गायों को। ठीक है,
पंचमी, पंचमी का एक वचन है धेनवा, धेनवा, द्विवचन है धेनुभ्याम, बहुवचन है धेनुभ्या। पंचमी का चिन्ह होता है से, जो कि अलग होने के अर्थ में, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो उसके लिए प्रयुक्त होता है तो से, ठीक है। क्योंकि से चिन्ह जो है वो तृतीया का भी है, लेकिन वो से के द्वारा है, और यहाँ पे अलग होने का, सिर्फ और सिर्फ जब अलग होने की बात हो वहाँ पर से चिन्ह आए तो वहाँ पे पंचमी होगी। बाकी कहीं से आता है तो आपकी तृतीया होगी, ठीक। तो इसका एक वचन है धेनवा, यानी कि गाय से, धेनुभाम दो गायों से, और धेनुभ्या यानी कि बहुत सी गायों से। जब कुछ भी अलग हो या कोई अलग हो तो यहाँ पे पंचमी के ये रूप चलेंगे, ठीक है। षष्ठी है, षष्ठी का एक वचन धेनवा, धेनवा, द्विवचन है धेनुओं, बहुवचन है धेनुनाम। षष्ठी का चिन्ह होता है काकी के, रारी रे नानी ने, ठीक है। काकी के, इसमें संबंध कारक होता है, रारी रे नानी ने, ठीक है। जो संबंध बताता है किसी के साथ, वो चिन्ह, कारक चिन्ह इसमें आते हैं, ठीक। तो इसमें इसका धेनवा, धेनवा क्या हो जाएगा, एक गाय के बाद एक वचन है, गाय, गाय का, दो गायों का हो जाएगा, और ये बहुत सी गायों के लिए धेनु नाम हो जाएगा, ठीक है। अगली विभक्ति है सप्तमी। सप्तमी का एक वचन है धेनवाम, द्विवचन है धेनुओं, बहुवचन है धेनुसु। सप्तमी का चिन्ह होता है में पर, में पर, में और पर, और इसका ये इसमें अधिकरण कारक होता है, ठीक है। तो इसमें ये रूप चलेंगे। अगर एक की बात की जा रही है तो धेनुवाम यानी कि गाय में या गाय पर, धेनु दो गायों में या दो गायों पर, धेनुसु बहुत सी गायों में या बहुत सी गायों पर, ठीक है। और संबोधन पता है आप लोगों को कि ये किसी को पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर एक गाय को पुकारा जाएगा तो हे धेनु, दो गायों का संबोधन किया जा रहा है तो हे धेनु, और बहुत सी गायों को संबोधित किया जाएगा तो हे धेनवा, ठीक है। और इसमें नोट में दिया हुआ है इसी प्रकार तनु, रज्जु आदि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, छोटे ऊ की मात्रा है इनके अंत में, तो उनके रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे धेनु के चल रहे थे, ठीक है। आइए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। याद करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग इसको सीक्वेंस से, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, संबोधन, ये विभक्तियाँ चलती हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है। आप लोग इसको धेनु, 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 धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेन्वै, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेन्वा, धेनुओ, धेनूनाम, धेन्वाम, धेनुओ, धेनुसु, हे धेनु, हे धेनु, हे धेन्वा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें याद करने का एक और आसान तरीका है कि आप लोग इसके कुछ कॉमन वर्ड छांट लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन है वो एक जैसा है, तो आप लोग अगर ये याद कर लेते हैं इसका एक वचन और द्विवचन सेम है तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। और इसका देखिए धेनुभ्याम, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, देखिए इधर पंचमी, ठीक है। इन तीनों का जो द्विवचन है वो भी धेनुभ्याम, धेनुभ्याम, धेनुभ्याम है, तो ये सेम है। और इधर पंचमी में और षष्ठी का एक वचन एक जैसा सेम है, और ये षष्ठी और सप्तमी का
द्विवचन सेम है, ठीक है। आप लोग ऐसे कोई भी शब्द रूप हो उनको ऐसे याद कर सकते हैं। ये इतना टफ नहीं होता है, आसान होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इनको याद करने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।